तो दोस्तों वेलकम बैक। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। पहला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। दूसरा, कोयला, ईंधन, बायोगैस। तीसरा, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। चौथा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये पहला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन होता है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान कीजिए। वर्गीकरण का आधार, संसाधन के प्रकार, विकास व प्रयोग का स्तर, वास्तविक और साम्य, उद्गम, जैव और अजैविक, वितरण, सर्वव्यापक और स्थानिक, भंडार, नवीकरण और अनवीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला, ये आपका सही है। कथन ए, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। बी, हिरण, बरसिंघा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ गई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 4। ए एवं बी दोनों सही हैं, किंतु ए का कारण बी नहीं है। पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, वह स्थान जहाँ वस्तुओं को अवशेष मिलते हैं। बी, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। सी, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। डी, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल ए, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। ए, पत्थर की मोहरें। बी, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र। सी, लोहे से बनी तकलियाँ। डी, सोने से बने बर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये आपका दूसरा, केवल ए और डी सही है। यानी पत्थर की मोहरें और सोने से बने बर्तन बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता काल में। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। ए, हड्डियों की संरचना। बी, कंकालों के साथ मिले आभूषण। सी, कंकालों के आकार। डी, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने वाले बर्तन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केवल ए, हड्डियों की संरचना से आप पता लगा सकते हैं। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। ए, वेदों की रचना की शुरुआत। बी, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत। सी, इनाम गांव में कृषकों का निवास। डी, चरक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, बी, सी, डी, यानी जो लगे हुए वो सही हैं। हाल ही के काल से शुरू करके अवरोही क्रम उल्टा में निम्नलिखित को सजाएं। ए, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत, सिक्के। बी, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। सी, अरिकामेडू पतन में बसना। डी, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, सी, डी, ए, बी। सी, डी, ए, बी। कथन,
चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। बी कथन चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 नंबर। ए एवं बी दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण भी नहीं है। कथन है दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था अपना बनाए रखने की सलाह दी। कथन बी उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आपका ये एक हो जाएगा पहला। ये सही है किंतु बी गलत है। ए कथन रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। बी कथन है तावारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ये दूसरा। ये गलत है किंतु बी सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कथन है अकबर जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन भी विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मातधनता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। ए एवं बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। ये आपका सही हो जाएगा। कथन है दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। बी जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दूसरा। ये गलत है किंतु बी सही है। कथन है बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बी कथन बी बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये तीसरा। ए और बी दोनों सही है एवं ए ने बी का को सुनिश्चित किया। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ये 4 नंबर। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो आपका ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 4 नंबर आंध्र प्रदेश का था। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में जन संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। ए इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बी इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। सी इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तीसरा। केवल ए और सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? तो
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। ए, यह विश्व का सबसे छोटा उपमहाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बी, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दूसरा। सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर हो जाते हैं तो क्या होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो ए, प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। बी, प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। सी, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। डी, किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ये पहला, ए और सी सही है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।